हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, जैसे आप देख ही रहे हो। तो आज धूप अच्छी, मतलब आज क्या, आजकल धूप अच्छी है, तो मैंने सारे बिस्तर धूप में डाले थे और इसके बाद अपना काम शुरू किया था। तो बस आ गई थी मैं अंदर, और क्योंकि आरव तो चले गया था स्कूल पे, सन्नू ही बचा था। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह समेट के झाड़ू मार रही थी। और झाड़ू करने के बाद में ये डस्ट पैड होता है, इसे एकदम से धुल देती हूँ। फिर इससे ना ये साफ़ रहता है, बाद में ज़रूरत पड़े तो फिर, और इसे रख देती हूँ सीढ़ियों पे सुखाने के लिए। इसके बाद मैं पोछा मारी हूँ, तो ना मैं लाइजोल का पोछा मारी, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी खुशबू। तो लाइजोल से अब पोछा स्टार्ट। और जैसे मैंने पोछा लगाया तो मशीन भी मैंने लगाई थी। तो बेडशीट वगैरह धुली थी मैंने इस राउंड में, तो बेडशीट वगैरह धुल गई है। और इसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट डालने।
इसके बाद नहा के मैं आ गई थी और मैं जा रही थी अब स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। और यहाँ पे मैं स्कूल से आ भी गई थी, बच्चों को भी नहला दिया था और कपड़े मतलब मशीन में डाल दिए थे। तो फिर मैं रज़ाई गंदे अंदर रखने लगी थी। वो एक रज़ाई मुझे संभालनी थी क्योंकि मेरा भाई आया था ना, तो वो निकाली थी। तो यहाँ पे रज़ाई वगैरह संभाल दूँगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो अब मैं कपड़े सुखाने डाल दूँगी। आजकल धूप बहुत अच्छी है तो कपड़े लेट भी धुले तो फिर मतलब सूख जाते हैं। वैसे तो जल्दी धुल देती हूँ क्योंकि इस टाइम पे आरव की ड्रेस धुलनी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। वैसे लेट क्या, 11:30 बजे का टाइम है, 11 बजे आरव की छुट्टी हो जाती है, तो 11:30-12 बजे का टाइम होगा, तो इस टाइम पे तो चलता ही है। हेलो फ्रेंड, कल के बाद मैं सीधे आपको आज वीडियो, कल इसी टाइम पे मैंने वीडियो एंड किया था जिस समय मैं जा रही थी आरव को लेने स्कूल में, और अभी मैं लेके आ गई हूँ आरव को। उसके बाद यही था, बच्चों को नहलाया, दोनों को नहलाया, कपड़े वगैरह मैंने रखे थे, एक टाइम के तो मैंने धुल दिए थे, एक टाइम के मैंने रखे थे। तो क्योंकि स्कूल ड्रेस भी आनी थी, मैंने सोचा सैटरडे को छुट्टी होगी तो मैंने स्कूल ड्रेस की, फिर नहाने के जो कपड़े थे वो भी सब धुल दिए थे। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यही था कि मतलब वीडियो नहीं डालना है, एक दिन स्किप करके जैसे मैं डालती हूँ, तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं किया मैंने व्लॉग। तो बस अभी मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ, खाना भी मेरा बन गया और अभी पता 11:30 हो रहे हैं सिर्फ। तो दाल मैंने छौंक ली, चावल है वो तो तब थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी। और मैंने कहा कल का वीडियो स्टार्ट हो रखा है, इसको एंड कर देती हूँ। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया ही था कि हम देहरादून गए थे, शाम के टाइम ही गए थे हम, क्योंकि मेरा भाई आया था, तो मतलब ये था कि गाड़ी थी, सुविधा थी, तो इस वजह से हम गए थे। और अभी वैसे हमें देहरादून भी दिखाना है, जॉली ग्रांट भी दिखाना है, एम्स में भी दिखाना है, और 1-2 डॉक्टर और हैं। सबसे सोचे कंसल्ट कर ले, लेकिन अभी तक जो भी दिखाया है सब मना कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए कि हमारे हाथ की बात नहीं है, थोड़ा रिस्की है मामला। तो ये है, तसल्ली तो कर ही लेंगे सब जगह। और आज मेरे कपड़े और बेडशीट मैच हो रही है, तो फिर बस यही है। तो देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता आगे। थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है उस टाइम पे जब डॉक्टर, क्योंकि उनसे मुझे बहुत आस थी, सबसे ज़्यादा जो आस थी उन डॉक्टर से। अब तो मैं दिखा रही हूँ बट मुझे आस कुछ नहीं है, बट उनसे मुझे बहुत, उन्होंने यही कहा कि करने के लिए तो मैं भी कर दूँगा, कोई भी कर लेगा, बट थोड़ा रिस्की है मामला, तो रिस्क नहीं लो आप लोग। और उन्हें हम बचपन से दिखा रहे थे, तो बीच में वो जैसे उन्होंने होता है ना, डॉक्टर एक क्लिनिक छोड़ के और एक हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो बस यही था, इस वजह से हम उन्हें नहीं दिखा पाए थे। और फिर पहले उन्होंने बोला था कि नहीं है ऑपरेशन, लेकिन अब वो बोले कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं चाह रही थी कि ना हो ऑपरेशन, मैं ये चाह रही कि मतलब नज़र तो कोई बात नहीं, जो है वीक है कि ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही रहे। फिर डॉक्टर यही बोले कि मतलब यही है कि ये भी हो सकता है इसकी नज़र और कमज़ोर हो जाए। अभी जो एक्सरसाइज बोली है उसको 2 महीने बाद देखना है, नज़र बढ़ती है अगर, पता नहीं क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ना थोड़ा ऐसे ही। चलो क्या करें, जो है वो तो झेला। और पता है, मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर कोई प्रेग्नेंट है कुछ है तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, जो ये ग्रहण वगैरह लगते हैं ना, क्योंकि ये मेरे ग्रहण का ये वो है, उस समय ग्रहण था, उस समय मुझे 6वां-7वां महीना था या 5वां महीना, ऐसा ही कुछ था। तो ग्रहण दोष है, ये पंडित ने कहा है, ये ग्रहण दोष है। और तो मैं यही कहूँगी कि ग्रहण का ज़रूर ध्यान रखें। ग्रहण में सूर्य ग्रहण था और सुबह मैं सारा काम करके बैठ गई थी अंदर, बट लेकिन दिन में खाना बनाने आना ही था, तो इस वजह से मुझे बाहर आ पाया। वैसे तो हमारे बरामदे से धूप चली गई थी, बट सूर्य की थोड़ा सा भी किरण भी पड़ गई ना, तो उसका ही असर है, बोलते हैं पंडित। तो यही कहूँगी, आप लोग अगर कोई आपके आसपास प्रेग्नेंट है तो सबको यही सलाह दें कि ग्रहण थोड़ा जो बताए जाते हैं नियम वगैरह, मुझे पता भी नहीं था इतना ज़्यादा, जितना मुझे पता था मैंने किया। और ये चीज़ें तो बड़ों को बतानी चाहिए, बट
चलो क्या कर सकते हैं ना, जो हो गया। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, बस यही चाहती हूँ, यही मेरी। चलो मतलब ये लगता है ना कि मतलब मेरी कमी की वजह से बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उसे इतना झेलना पड़ रहा आज। अब क्या कर सकते हैं। चलो इसके साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।